सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी 32 विषय हमारा हिंदी और कक्षा 6 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 2 तारीख दूसरा महीना 2021 दिन हमारा मंगलवार का। तो इसमें हम टिकट एल्बम जो हमारा पार्ट चल रहा है उसके 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और इसमें हम चौथे पार्ट की चर्चा करेंगे। तो टिकट एल्बम, तो इसी पार्ट को हम आगे पढ़ेंगे। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि बच्चों कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे थे वह नीचे आंखों से क्या करता था, उसे चोरी छिपे देख लेता था। अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख वह मनी मन नागराजन की एल्बम से क्या करने लगा, ईर्ष्या करने लगा, मतलब घृणा करने लगा, नफरत वो करने लगा, जिसको लेकर लड़के ने उसका मजाक भी बनाया। अब उसको आगे राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे। सिंगापुर से आए इस पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में क्या कर दिया, मशहूर कर दिया। वो चिड़चिड़ा होने लगा। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। अब राजप्पा मन ही मन में बातें कर रहा था और अपने आप में वो कुड़ रहा था, मतलब जलसी फील वो कर रहा था। स्कूल जाना खलने लगा। अब स्कूल जो उसको सारे दोस्त तो किसके साथ हो गए थे, नागराजन के साथ हो गए थे, और राजप्पा बेचारा अकेला पड़ गया। लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी। आमतौर पर वह शनिवार रविवार को टिकट खोजने में लगा रहता था, परंतु वह घूर घूर घर गुस्सा हो गया। अब वह घर घुसा हो गया, मतलब घर में ही रहता था ज़्यादातर अपने यार। घर घुसा का मतलब है बेटा कि वो ज़्यादातर घर में ही रहता था, अपने यार दोस्तों से खेलना करना उसने बंद कर दिया। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता था और रात को लेट जाता। सहसा अचानक जाने क्या सोच कर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता, एक बार पूरा देखता फिर सो जाता। अब उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी। अब उसे खुद के एल्बम से क्या होने लगी, चिढ़ हो गई। उसे लगा कि एल्बम वाकई में कूड़ा हो गया, मतलब बेकार हो गया। उस दिन शाम को उसने जैसे तय किया कि वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगाए। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। अब ऐसा राजप्पा मन ही मन में सोचता होगा, मन ही मन में सोच रहा था। सोचता होगा कि टिकट जितना बड़ा होगा वह उतनी कीमत का होगा, या फिर सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागरन भला किस खेत की मूली है। ऐसा मन ही मन में वो राजप्पा सोच रहा था। भाई उसको क्या पता किस देश के टिकट की क्या कीमत है। राजप्पा नागराजन के घर ऊपर पहुंच गया, घर पहुंचकर ऊपर गया। राजप्पा उस नागराजन अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। चूंकि वह अक्सर आ जाया करता था तो किसी ने उसे टोका तक भी नहीं, मतलब किसी के उसके मम्मी पापा ने टोका भी नहीं नागराजन के। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और अपने दोस्त से हाल चाल पूछने लगा और उसी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो इस तरह हमने इसे टिकट एल्बम वाले पद्यांश को अच्छे से पढ़ा। अब इसमें हमारे क्वेश्चन आंसर आए तो उनको हमें पढ़ना है। नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया था। अब आप सबको पता है कि क्यों मशहूर हो गया था, एल्बम के कारण। कि नागराजन के जो सिंगापुर से उनके, देखो यहाँ पे इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, यहीं से वर्कशीट में कर लेते हैं बेटा। ओके, कि सिंगापुर से आए इस पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में क्या कर दिया बेटा, मशहूर कर दिया। तो यहाँ से यहाँ का आंसर हम इसे लिख दें, इस पहली लाइन को। दूसरा क्वेश्चन होगा, नागराजन की एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार का दिन कैसे बीतने लगा। तो यहाँ पे आपको पढ़ा, तो आपने पढ़ा, देखो ये रहा। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे, आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था, परंतु अब कैसा हो गया, वो घर घुसा हो गया। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता था, रात को लेट जाता था। तो यहाँ पे उसका आंसर है, हम यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे दूसरे क्वेश्चन में आंसर। ओके बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। राजापा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी, आपके विचार से क्यों हुआ। कि देखो वो क्या करता था कि आमतौर पर शनिवार को सहसा जाने क्या सोच कर उठता, ट्रंक खोल कर एल्बम निकालता, एक बार पूरा देखता, और उसे अब क्या होने लगी, चिढ़ होने लगी, क्योंकि वो एल्बम क्या हो गया, अब एकदम कूड़ा हो गया है। तो यहाँ का आंसर, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके बेटा, तो तीसरे का आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे सहसा। यहाँ से लिखेंगे सहसा जाने क्या सोच कर उठता, और यहाँ तक हम इसका आंसर लिखेंगे एल्बम। भाई उसका वो एल्बम क्या हो गया, कूड़ा एकदम हो गया है।
तो हम वर्कशीट में भी छाट के इसके आंसर कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन है कि कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हो। तो देखो बेटा, यहाँ में देखो टरका है, और क्या हमने पिछली वर्कशीट में भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। मूली तो आपने पढ़ ही रखा होगा, टोका, चालबाजी, और टिकट, और अपमान। ये कई वर्ड ऐसे हैं जो आपने पहली बार पढ़े होंगे। तो ट्रंक, कूड़ा। तो जो भी वर्ड आपने पहली बार पढ़े तो वो सब आप गोला करके यहाँ वर्कशीट में उन्हें टिक कर लेंगे, फिर इसके आंसर में लिख देंगे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जाता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार कौन कौन से हो सकते हैं, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके आपको लिखना है। ओके बेटा, तो इस तरह आप इस वर्कशीट से भी इसके क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, और लिखे हुए आंसर भी आप देखेंगे। ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर देखें। पहले क्वेश्चन का आंसर में आप इस तरह लिखेंगे कि उत्तर नागराजन अपने दोस्तों से अपने मामा के द्वारा सिंगापुर से भेजी गई एल्बम के कारण क्या हो गया था बेटा, वो मशहूर हो गया था। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, अब देखते हैं बेटा हम दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा कि नागराजन के भाई क्या करता था कि नागराजन के कारण राजप्पा का रविवार और शनिवार कहाँ पर बीतता था, घर पर ही बीतता था, और घर घुसा वो एकदम हो गया, घर से बाहर ही नहीं निकलता था। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं बेटा हम तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा है कि राजप्पा को अपने एल्बम से क्यों चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि अब उसके एल्बम को कोई नहीं पूछता था, एकदम कूड़ा वो हो गया था, तो इसलिए उसे उसके एल्बम से चिढ़ होने लगी। और चौथे क्वेश्चन का आंसर आप वर्कशीट में जो भी नए शब्द है तो उनको आप टिक करके कर लेंगे आंसर में। अब देखते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन का आंसर कि वर्गीकरण के आधार पर ध्यान दें तो निम्नलिखित आधार पर टिकट का वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला है देश के आधार पर, दूसरा रंगों के आधार पर, छोटे या बड़े आकार के आधार पर, और चौथा है बेटा मूल्य के आधार पर हम टिकट का वर्गीकरण कर सकते हैं। ओके बेटा, तो इस तरह आपके वर्कशीट के सभी क्वेश्चन, पाँचों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से इसे हिंदी की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।